500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इतने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। जैसे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश से भगा दिया था और उनके अंडरगारमेंट्स को उन्होंने पूरे सरेआम इस तरह से घुमाया था, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा हो, यहाँ के मंत्रिमंडल की सड़कों पर पिटाई हो और जो ये बस मोदी जी हैं, बस ये किसी तरह से इन्हें देश से भगा दे, हमारे देश का जेनजेड, तब उन्हें शांति मिलेगी। इस देश में आग लगे, इस देश में लोग सड़कों पर उतरें और दंगे करें, गृह युद्ध छिड़ जाए, टोटल केओस हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाएं, इकोनॉमी खत्म हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की इंटरनेशनल स्तर पे बेइज्जती हो, देश का पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी भी तरह से देश का प्रधानमंत्री बना दो। यही सोच है हमारे देश के विपक्ष के नेता की। वो जानते हैं कि जैसे बचपन से उन्हें एक सपना दिखाया गया था कि आपको देश का बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनना है, आप देश के राजा हैं, इस देश पर आपका राज करने का पूरा हक है, जैसे जिस तरह से हमने राज किया है वैसे तुम ही राज करोगे। और वो उन्हें सपना पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए उन्हें अब साम दाम दंड भेद कुछ भी बोलना पड़े, वो बोलने के लिए वो तैयार है, चाहे उसका देश का कितना ही नुकसान हो। उन्हें किसी भी तरह से वो गद्दी हथियानी है प्रधानमंत्री की। जो बात शुरू हुई थी कि देश में टॉप 500 कंपनीज के कितने चेयरमैन और सीईओ दलित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो बात आर्मी पर आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि आर्मी 10% लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सेना में उनका कंट्रोल है। वो दिन भी दूर नहीं है जब राहुल गांधी कहेंगे कि आर्मी आईएसआई एजेंट है, पाकिस्तान के लिए काम करती है। ये दिन भी जरूर आ सकता है। उनकी थिंकिंग ऐसी है कि आज तक मेरे परिवार में से कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री ना बना हो, इसलिए मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं इस देश की गद्दी पर राज करूंगा, मैं राजा हूँ। आजकल रील्स में एक अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि वो तो राजा हैं जवाहरलाल नेहरू और हम रंक हैं। ऐसी ही थिंकिंग है इस देश के बहुत से लोगों की, स्पेशली चमचों की। वो इन्हें राजा ही समझते हैं, इनके हर परिवार के हर मेंबर को राजा समझा गया है। चमचे हमेशा इन्हें अपना पापा ही मानेंगे, अपना राजा ही मानेंगे। और चमचों के लिए तो अभी एक नई फसल और खड़ी हो रही है, तैयार हो रही है। ये देखो, अभी इनकी भी गुलामी करनी है तुम्हें, कुछ टाइम बाद ही शुरू हो जाएगी गुलामी। मेरा क्वेश्चन राहुल गांधी से है कि 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस के कितने प्रेसिडेंट हैं एससी, एसटी और दलित और पिछड़े समाज से आए हैं, ये बताएं। और ये जो खुद जो पीएम पद के उम्मीदवार बने बैठे हैं अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी के और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आगे कर दे उन्हें। उन्हें एससी, एसटी या किसी पिछड़े को अपनी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएं, आगे उन्हें बढ़ा के एक एग्जाम्पल सेट करें इस चीज़ का। खुद एग्जाम्पल सेट करें ना। गांधी जी के फॉलोवर है और गांधी जी कहते थे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो खुद वो एग्जाम्पल सेट करें देश के लोगों के लिए और बताएं, देखो कि मैंने अपनी सीट छोड़ दी है, देश के पिछड़ों के लिए मुझे कितना ख्याल है पिछड़ों का। ऐसी हवा में बातें करने से क्या होता है।